नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, वैसे तो हमने प्याज की फसल के साथ साथ सभी फसलों की जानकारियां शुरुआत से लेकर अंत तक की डाल दी हैं कि आपको बुआई में क्या सावधानी रखनी है, आपको खाद कौन सा डालना है, दवाई कौन सी डालनी है और कब कौन सी और क्या गतिविधि करनी है। ऐसी तमाम जानकारी खेती से संबंधित जानकारी के साथ साथ किसानों से जुड़ी जो पंजीयन से संबंधित, गेहूँ उपार्जन से संबंधित, फसल बीमा से संबंधित, सम्मान निधि से संबंधित और किसानों से जुड़ी भाव, मंडी भाव की जानकारी, फसलों के भाव की जानकारी, भाव भविष्य की जानकारी, ऐसी तमाम जानकारियां डाल दी हैं। पर अभी लगभग सभी किसान भाइयों की प्याज की फसल 100 दिन के आसपास की हो गई है, यानी कि अब वह अंतिम अवस्था में चल रही है। उसके लगभग अब 20 से 30 दिन ही बाकी बचे हैं, यानी कि 1 महीने से कम समय अब प्याज की फसल के लिए बचा है। तो इसी अंतिम अवस्था में या इसी अंतिम दौर में किसान भाई एक ऐसी गलती कर देते हैं या कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उनकी बनी बनाई क्वालिटी खराब हो जाती है, उत्पादन कम आता है और उसमें भंडारण क्षमता भी प्रभावित हो जाती है। तो हमें अंतिम अवस्था में कौन कौन सी ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे कि गुणवत्ता में सुधार हो, उत्पादन में सुधार और भंडारण क्षमता अच्छी रहे, तो उसी के बारे में आज पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरा संपूर्ण विवरण इसमें दिया जाएगा। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, ताकि वह भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ लेकर अपनी फसल को सुरक्षा दे सकें। तो आप शेयर जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां, किसानों से जुड़े सभी मुद्दों की जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी की वीडियो डालेंगे बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहली गलती किसान भाई लास्ट अवस्था में आकर यही करता है कि वह रोगों से सुरक्षा करना बंद कर देता है और सोचता है कि फसल अब परिपक्व हो चुकी है, अब इसमें क्या होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। पर ऐसा नहीं है। इसमें थ्रिप्स, फंगस और भी जो बैक्टीरिया जनित रोग हैं उनका अटैक लास्ट में भी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि सारी फसलें समेट ली गई होती हैं किसानों द्वारा और सिर्फ प्याज की फसल ही अभी अधिकतर क्षेत्रों में खड़ी है, जिससे कि जो भी पेस्ट हैं या फंगस हैं या जो भी मच्छर वगैरह हैं उनका अटैक सिर्फ प्याज पर ही होता है। तो इसलिए हमें इन सब से सुरक्षा भी करना जरूरी है, अंतिम दौर तक करना जरूरी है। जब तक प्याज में कंद बढ़ रहा है वहां तक हमें सुरक्षा करना है, क्योंकि पत्ते और पौधा मजबूत रहेगा तभी कल जो है कंद सुरक्षित रहेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो मच्छर वगैरह है वो पत्तों का रस चूस जाएंगे और परिपक्व जल्दी हो जाएगी, हमारी फसल कच्ची पक जाएगी। तो उसके कारण भंडारण क्षमता कच्ची हमारी कमजोर रहेगी, क्योंकि कच्ची फसल अगर एकदम से आती है, झुलस जाती है, तो उसका कंद वहीं पर रुक जाता है और वो कच्ची फसल की गिनती में आती है, फिर भंडारण में भी खराब होती है। तो हमें थ्रिप्स के लिए जो है इंसेक्टिसाइड और फंगस के लिए फंगिसाइड, इन सभी का जो है हमने लास्ट स्प्रे कौन सा करना है, चौथा स्प्रे कौन सा करना है, उसकी जानकारी दी है। उस अनुसार आप अनुसरण करके लास्ट तक जो है थ्रिप्स से सुरक्षा प्याज की फसल की जरूर करें। तो वो वीडियो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, वो आपको मिल जाएगा। तो थ्रिप्स से सुरक्षा करना है, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि हम जो है सुरक्षा करना लास्ट में बंद कर दें। तो रोगों से सुरक्षा करना जरूरी है। उसके बाद दूसरी गलती किसान भाई करते हैं, अधिक पानी दे देते हैं या कम पानी देते हैं। तो दोनों ही स्थितियां खराब हैं। अगर आप समय से पहले पानी बंद कर देते हैं या ज्यादा तान देकर लगाते हैं तो फिर उसमें क्या होता है, कंद उसका जोर लगा रहा होता है, फूलना चालू रखता है, तो उसमें जमीन टाइट होने के कारण या मिट्टी हार्ड होने के कारण कंद फिर हमारा वहीं पर दब जाता है और उसमें फिर बोल्टिंग की समस्या आने लग जाती है और कंद अपना पूरा आकार नहीं ले पाता है, चपटा रह जाता है और उसमें भी काफी नुकसान होता है। तो आपको समय समय पर सिंचाई भी करना है। समय समय पर यानी कि मतलब क्या है, तो कितने दिनों पर सिंचाई करना है। तो अभी गर्मी का माहौल चल रहा है, आपको लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल पर लगातार सिंचाई करना है, जब तक आपके 20 से 30% पौधे नीचे न गिरने लग जाए, उनकी गर्दन पतली होके जहां से कंद के पास से नरम पड़ के 20% या 25% पौधे नीचे गिरने लग जाए, उसके पहले पहले तक आपको सिंचाई करनी है। उसके पहले पानी बंद नहीं करना है, ज्यादा खींच भी नहीं लगाना है, कंद में मोचे पड़ने की अवस्था हमें नहीं आने देना है। दूसरी बात का ध्यान रखना है, ज्यादा पानी भी नहीं देना है। अगर हम ज्यादा सिंचाई करते रहें, गीला के गीला रखेंगे, तो फिर कंद में पत्ते जो होते हैं, उनकी पत्तियां होती हैं, उनमें कार्बन की और पत्ते जो हैं निकलने की समस्या आएगी और प्याज गंजा हो जाएगा। तो हमें ज्यादा पानी भी नहीं देना है, उसे खींच भी थोड़ी लगनी चाहिए, पर खींच इतनी लगाना है कि उसके अंदर मोचे ना पड़े। तो ये सावधानी रखनी है। और लास्ट सिंचाई में ध्यान रखना है कि 20% पौधे नीचे गिरने के बाद, 20 से 25% पौधे नीचे गिरने के बाद सिंचाई नहीं करना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिंचाई का शेड्यूल बनाएं और ये
गलती करने से बचे, जिससे भंडारण क्षमता और उत्पादन दोनों आपका अच्छा रहेगा। तो ये बात हो गई। अब तीसरी गलती क्या करते हैं किसान भाई कि उसे लास्ट तक हरा रखने के लिए टॉनिक वगैरह ये डालते हैं। तो आपको ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं लेना है कि जो वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रोत्साहित करता है, जैसे कि ह्यूमिक एसिड हो गया, फोलिक एसिड हो गया, अमीनो एसिड हो गया, नाइट्रोजन बेस्ड खाद होगा। इनका उपयोग भी आपको 100 दिन के बाद नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, पौधा कंद नहीं बनाकर अपने आप ऊपर ही बढ़ता जाएगा और फिर एकदम से झुलस जाएगा, जिससे कि उत्पादन और क्वालिटी आपकी कमजोर आएगी और भंडारण क्षमता भी में भी नाइट्रोजन की अत्यधिकता होने के कारण खराब होने की समस्या आएगी। तो आपको जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है उनका भी उपयोग नहीं करना है और प्लांट ग्रोथ को जो बढ़ाते हैं उनका भी उपयोग नहीं करना है। क्योंकि कुछ किसान भाई सोचते हैं कि कंद एकदम से फुलाने वाली दवाई डाल देते हैं, लहसुन वगैरह में डालते हैं, गेहूं में डालते हैं, तो इसमें भी काम करेगी। पर प्याज की कैसेट पूरी ही अलग है। अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो कैसेट उलझ जाती हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों के साथ पिछले सालों में हुआ है कि उनकी भंडारण में रखी हुई प्याज तेजी से खराब होती हैं। तो उसका भी यही मकसद है कि जो पीजीआर होता है वह परिपक्व न होकर फसल को जल्दी पका देता है, यानी कि वैज्ञानिक भाषा में कहें तो अनमेच्योर प्याज हमारी पक जाती हैं और वह भंडारण में डालते हैं तो फिर खराब होती हैं। तो हमें पीजीआर का उपयोग भी नहीं करना है और प्याज को हरी रखने वाले टॉनिक का उपयोग भी लास्ट अवस्था में नहीं करना है। आप इसमें जो है पोटेशियम बेस्ड जो खाद होते हैं, जैसे एफएमसी का लीजेंड है, ओमेक्स का सीक्वेंशियल 2 है, जिसमें कि पत्ते और कलर बढ़ाने वाला और जो है कंद फुलाने वाली ही दवाई होती है वो, तो उसमें हम एक तरीके से जो है पोटेशियम देकर फुलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग नहीं करना है। तो इस प्रकार से जो है इस गलती से भी आपको बचना है। बाद अगली सावधानी आपको रखनी है कि जब कुछ कुछ जगहों पर मौसम ठंडा रहता है या कुछ नाइट्रोजन अधिक देने की वजह से जो बोल्टिंग आ जाती है तो उसे भी आपको समय समय पर तुड़वाना है। बोल्टिंग ज़्यादा आती है तो उसमें आपको जो है वो जो बोल्टिंग आती है उसे तुड़वाना है ताकि वो अधिक न फैलें, और जो है अगर वो पाइप बड़ा हो जाता है तो फिर हमारा प्याज का कंद भी खराब हो जाता है। तो आपको जो पाइप निकल रहा है उसे निकलते निकलते ही तोड़ देना है ताकि आपकी प्याज खराब ना हो और जो पाइप निकला है वो प्याज भी आपकी अच्छी खासी जो है ग्रोथ कर पाए। तो इस प्रकार से आपको सावधानी रखना है। हमने सिंचाई का बता दिया, आपको रोग का नियंत्रण का बता दिया है, पीजीआर वगैरह की जानकारी भी हमने आपको दे दी है, आपको क्या यूज करना है क्या नहीं करना है ऐसी तमाम जानकारी दे दी है। उसके बाद लास्ट में आपको एक गलती और नहीं करना है कि उसकी अनमेच्योर आपको फसल को नहीं उखाड़ना है। जब फसल को उखाड़ रहे हो तो उसमें उसके पूरी अवधि, यानी कि जब वो जल्दी वैरायटी के प्याज होते हैं उनमें 120 दिन और प्रशांत वगैरह जो लेट वैरायटी उनमें 130 से 35 दिन की अवस्था पर ही आप उसकी हार्वेस्टिंग करें। जब पौधे जो है 40 से 50% नीचे गिर जाए और पत्ते में कवर अच्छे से आ जाए उसके बाद ही निकालें। खेत में गीला होने पर नहीं निकालें, नहीं तो फिर अगर कंद पर नमी रहेगी और डायरेक्ट धूप लगेगी तो प्याज भूरा पड़ने की या गीला पड़ने की समस्या आती है। तो वो भी आप सावधानी रखें। गीले खेत में प्याज ना उखाड़े, उसे अच्छे से बराप आने दें और प्याज भी परिपक्व होनी चाहिए और खेत भी परिपक्व होना चाहिए, उसके बाद ही हार्वेस्टिंग करें ताकि उसमें कार्बन की समस्या भी नहीं आएगी, प्याज सफ़ेद भी नहीं पड़ेगा और कच्चा होने के कारण सड़न भी नहीं आएगी। तो पूरा पका कर ही उसकी हार्वेस्टिंग करें। तो इस प्रकार से सावधानी रखकर किसान भाई अपनी उपज का भंडारण क्षमता, उत्पादन, क्वालिटी सब कुछ अच्छे से रख सकते हैं। और ये हमने जो मेन किसान भाई कुछ कुछ गलतियां करते हैं उन पे हाईलाइट किया है। इसके अलावा जो है कुछ गलतियां और भी हो सकती हैं जिनसे भी हमें समय समय पर बचना चाहिए और सावधानियों को रख कर हम अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये थी जानकारी। अंतिम अवस्था में आपको कौन सी गलती करने से बचना चाहिए और कौन कौन सी ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि उत्पादन क्षमता और भंडारण क्षमता अच्छी रहे। तो ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुझाव या आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। या अंतिम अवस्था में और भी कौन कौन सी गलतियां हो सकती है ऐसी जानकारी भी आप कमेंट में बताएं, जिससे कि सभी किसान भाई उस गलती से बचेंगे और अपनी उपज को सुरक्षित रख सकेंगे। और चैनल पर जाकर खेती से संबंधित और भी कई सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप वह भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसान साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना, इन किसान भाइयों की फसल में अभी कंद कमजोर बन रहा है, कंद नहीं बन पा रहा है या कंद बनने की समस्या आ रही है क्योंकि उन्होंने थोड़ा लेट प्याज लगाया है, तो उनके लिए भी एक स्पेशल वीडियो हमने चैनल पर डाल रखा है कि आपका कंद नहीं बन रहा है तो कौन सी दवाई का उपयोग करना है, कौन कौन सी ऐसी सावधानियां रखकर आप कंद को अच्छे से फुला सकते हैं, उसे समय पर तैयार कर सकते हैं। वो वीडियो भी डाल दिया है। एक वीडियो डाल रखा है कि कंद बनते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि कंद ऑटोमेटिक तरीके से अच्छे से बन पाएगा, कम खर्चे में आप अधिक उपज ले पाओगे। तो वो वीडियो भी हमने डाल दिया है, आप चैनल पर जाकर उसे देखें, समझें और अपने जो प्याज का कंद है उसे अच्छे से प्रॉपर रूप से बढ़ाएं, क्योंकि किसी भी फसल में
उत्पादन काफ़ी मायने रखता है। अगर हमारे पास उपज होगी, अच्छा भाव मिलेगा, तो ही हम जो इन्वेस्ट किया है उसका अच्छा फायदा उठा पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।